छतरपुर जिले में प्रस्तावित केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित किसानों और आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ रहे जय किसान संगठन के प्रमुख नेता व आंदोलन के सूत्रधार अमित भटनागर ने 18 दिनों से जारी अपना आमरण अनशन स्थगित कर दिया है। प्रशासन द्वारा छूटे हुए प्रभावित परिवारों के नाम जोड़ने के संबंध में जारी सकारात्मक आदेश देश भर की 400 से अधिक प्रमुख हस्तियों की अपील और क्षेत्र की ग्रामीण व आदिवासी माताओं की चूल्हाबंदी के बाद यह निर्णय लिया गया है। अनशन स्थल और अस्पताल में अपनी माताजी तथा आदिवासी माताओं के हाथों से नारियल पानी पीकर उन्होंने अनशन स्थगित किया। हालांकि अमित भटनागर ने स्पष्ट किया है कि अनशन समाप्त नहीं बल्कि केवल स्थगित हुआ है और अब इस लड़ाई को न्याय सत्याग्रह के रूप में गांव-गांव तक ले जाया जाएगा। भटनागर ने कहा कि प्रशासन ने आंदोलनकारियों की मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया गया है जिसके तहत केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत छतरपुर जिले के प्रभावित गांव में प्रशासनिक टीमें जाकर सर्वे करेंगी। इस प्रक्रिया के दौरान जो भी पात्र लोग छूटे हुए हैं उनके नाम सूची में जोड़े जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जय किसान संगठन का एक प्रतिनिधि भी सर्वे टीम के साथ मौजूद रहेगा। अनशन स्थगित करने के पीछे राष्ट्रीय स्तर पर मिले समर्थन का भी बड़ा हाथ रहा। भटनागर ने बताया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, सौम्या दत्ता, नीलम आलवालिया, कैलाश मीना, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार तथा प्रसिद्ध अभिनेत्री पूजा भट्ट समेत देश की 400 से अधिक प्रमुख फिल्मी हस्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और किसान नेताओं ने उनसे लगातार अनशन समाप्त करने का निवेदन किया था। अनशन स्थगित करने का सबसे मार्मिक और भावनात्मक पहलू स्थानीय ग्रामीण महिलाएं थी। छतरपुर और पन्ना जिले की कई ग्रामीण व आदिवासी माताओं ने उनके समर्थन में स्वयं खाना छोड़ दिया था और अपने घरों में चूल्हाबंदी कर दी थी। अमित भटनागर ने संकल्प लेते हुए कहा कि यह संघर्ष यही समाप्त नहीं हुआ है, आज से वे न्याय सत्याग्रह करेंगे। आश्वासन में इन सबका आग्रह था और देश भर के सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी आग्रह था कि आप अपना अनशन समाप्त कीजिए। मेधा जी सहित देश के सब वरिष्ठ लोगों का और पिछले समय से 3-4 दिन में ही लगभग 450 के लगभग जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं देश भर के, उन्होंने विभिन्न तरीके से अलग अलग तरीके से और ख़ासतौर से माताओं ने तो चूल्हाबंदी कर रखी थी। और एक सरकार ने कलेक्टर साहब ने हमारे जो और प्रभारी कलेक्टर हैं भी ADM साहब विनय द्विवेदी जी, तो उनकी तरफ से एक बहुत सकारात्मक कदम भी उठाया गया कि जो छूटे लोग हैं, क्योंकि हमारी जो मुख्य मांग थी कोई छूट ना जाए इसमें, है ना। बाकी तो ये एक मांग है, संघर्ष है, चलता रहता है, कुछ चीज़ें पूरी होती हैं, कुछ छूटती हैं, लेकिन कम से कम वो आखिरी व्यक्ति ना छूट जाए जिसके पास कुछ ना हो और उसका मकान ना चला जाए। और ऐसे मेरा ऐसा अंदाज़ है कि बहुत से लोग ऐसे छूटे हैं, तो उसके लिए एक जांच कमेटी बना दी जिसमें जय किसान संगठन है, जो हम लोग संघर्ष लगातार मांग कर रहे हैं, उनका भी एक स्थानीय गांव का प्रतिनिधि रहेगा और गांव-गांव में जो छूटे हुए लोग हैं वो सारे प्रशासन के पास आएंगे और उनमें प्रशासन उनका वेरिफिकेशन करेगा कि जिससे किसी अपात्र या गलत व्यक्ति को मुआवजा ना मिल पाए। ये भी हमारा है कि पात्र को मिल जाए तो मिल ही जाए और गलत व्यक्ति को सरकार का पैसा ना जाए। तो वो अपनी जांच करेंगे, जांच के बाद जहां आपत्तियां होंगी तो आपत्ति सहित हमको बताया जाएगा। अगर फिर भी अगर कोई व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट हैं और वो ये प्रमाणित कर पाता है कि नहीं ये आपत्ति गलत है और वो उस गांव का है, तो फिर से वो प्रशासन के सामने अपना आवेदन करेगा और ऐसे हर आखिरी व्यक्ति को न्याय। ये सहयोग से नहीं है, उनसे वार्तालाप की गई, उनकी वार्तालाप में सकारात्मक भावना थी। उनका उद्देश्य था जो रोज़ व्यक्ति यहाँ से शिकायत करने के लिए जा रहा है तो उनकी शिकायतों का जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि हमारे को मुआवजा नहीं मिला, उस संबंध में वो लोग इकट्ठी जांच करा दें। तो वो इसकी टीम गठित हो गई है, उस गाँव को जा रही है। आज भी गाँव गई थी, तो जो आवेदन थे उनका देखेंगे, जो पात्र व्यक्ति होगा छूटने नहीं देंगे।